आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। प्रभु राम के दरबार में डाका किसने डाला? करोड़ों राम भक्तों के साथ किसने छलावा किया, चढ़ावा की रकम आखिर किसने उड़ाई? योगी की एसआईटी एक पहलू की जांच इस वक्त कर रही है। राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों पर सियासी बवाल भी मचा हुआ है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि राम मंदिर के चंदे की गिनती का सीसीटीवी फुटेज पहली बार सामने आया है और कैमरे के सामने गिनती का वीडियो इंडिया टीवी पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। अयोध्या स्टेट बैंक की ब्रांच से सीसीटीवी की निगरानी की जाती थी। रकम को गिनने के बाद इसे स्टेट बैंक में जमा करवाया जाता था। एसआईटी स्टेट बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ कर सकती है। इधर राम मंदिर में एसआईटी चौथे दिन जांच करने पहुंच गई है। मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों से लेकर छोटे कर्मचारियों तक इस एसआईटी की इस वक्त सभी लोग रडार पर हैं। चंपत राय महासचिव हैं, उनसे पूछताछ हुई है। गोपाल राव मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उनसे भी पूछताछ हुई है। 42 से ज्यादा कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है। मगर इस पूरे प्रकरण में सबसे हैरानी की बात यह है कि बड़े बड़े पदाधिकारियों से लेकर छोटे छोटे कर्मचारियों ने अपने रिश्तेदारों को मंदिर में सेट किया हुआ है। कईयों के पास से लाखों रुपए कैश मिल चुके हैं। कई लोगों की लाइफस्टाइल ही बदल गई है। रईसी झलकने लगी है, वो भी सिर्फ 2 से 3 साल में। अब देखिए, सबसे चर्चित नाम टिन्नू यादव का है, जो कभी ऑटो चलाता था और फिर चंपत राय का ड्राइवर बना। उसके बाद मंदिर में उसे नौकरी मिल गई 27,000 महीने की, लेकिन उसने अपने भाई और भतीजे को भी मंदिर में नौकरी दिलवाई। अब वो भी एसआईटी की लिस्ट में है। इन सब के बीच चंदे की काउंटिंग का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो कि अयोध्या एसबीआई का बताया जा रहा है। नोटों की गिनती कर कर गड्डी बनाने का काम मंदिर के कर्मचारियों का है। अब इन तस्वीरों को एसआईटी खंगाल रही है। एसआईटी इस बात की तस्दीक कर रही है कि आखिर पैसा चोरी हुआ तो कैसे? क्या गड्डियों की संख्या को कम करके बताया गया या फिर 100 की गड्डी में ज्यादा नोट डालकर गड्डी की संख्या वही रही लेकिन नोटों की निकासी अतिरिक्त हुई? वो पहला पॉइंट है। यहां अगर कुछ गड़बड़ पाई गई तो चंदा चोरी का यह पुख्ता सबूत होगा। दूसरा सवाल यह है कि अगर वहां से गड्डियां निकलकर अयोध्या के इस एसबीआई ब्रांच में जमा हुई तो पैसा कहां निकाला गया? क्या मंदिर परिसर में ही अलग निकाल लिया गया या फिर बैंक परिसर से वो पैसा बाहर निकल कर गया? बैंक प्रबंधक से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि एसआईटी ने अभी तक हमारे कर्मचारियों को जांच के लिए, पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से चंदे की चोरी के आरोप लग रहे हैं, ऐसे में बैंक कर्मचारी भी जांच के घेरे में है। अब जैसे जैसे चंदा चोरी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे भी होते जा रहे हैं। बड़ी खबर है कि मंदिर ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर नया खुलासा हुआ है। एसबीआई का एक कर्मचारी अनिल मिश्रा के घर किराए पर रहता है। राम मंदिर का चढ़ावा अयोध्या के इसी एसबीआई में जमा करवाया जाता है। कैमरा देखते ही कर्मचारी ने अपना आईडी कार्ड छिपा लिया। इस दौरान उससे क्या बातचीत हुई है, आपको दिखाते हैं। देखिए सर, सवाल इसलिए है कि भाई अनिल मिश्रा का घर है ये, एसबीआई काउंटिंग करता है। एसबीआई का अधिकारी या तो यहाँ रहता है या मिलने आया, 2 ऑप्शन है। तो अगर यहाँ रहता है तो अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं? भाई जिस हम भैया हम यहाँ पे रह रहे हैं, किराए दे रहे हैं। आज जो प्रॉब्लम हुआ है इससे 10 साल से हम रह रहे हैं। अच्छा, जब से 4 साल 6 साल से जब से मैं मेरी पोस्टिंग हुई तब से हम रह रहे हैं। अच्छा, तब से आप इसका क्या मतलब है कि इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बताइए? क्या वीडियो खींच रहा है यार? हाँ, चल ठीक, छोड़ो, नहीं जाइए। बस आपने बता दिया, हम इतना ही बता नहीं बता रहा हूँ, कहीं नहीं बता रहा हूँ। आप पूछिए, आप इस तरह से बात ही कर रहे हैं। एक सेकंड। अब देखिए, अनिल मिश्रा मंदिर के ट्रस्टी हैं और उन पर भी एसआईटी की नजर है। वो फिलहाल अयोध्या से बाहर हैं और इसीलिए पूछताछ नहीं हो सकी। लेकिन अनिल मिश्रा पर शक क्यों है, जरा ये आप समझिए। दरअसल अनिल मिश्रा राम मंदिर के ट्रस्टी हैं और उन पर दाने और चढ़ावे की निगरानी की भी जिम्मेदारी है और साथ ही कई ऐसे रिश्तेदारों को मंदिर में नौकरी दिलवाने का भी आरोप इन्हीं पर है। अब इन सबके बीच एसबीआई का एक कर्मचारी उनके घर पर पाया गया। उसने बताया कि वो यहाँ पर किराए पर रहता है, लेकिन जिस बैंक में चंदे की गिनती होती है उसका कर्मचारी मंदिर के ट्रस्टी के घर पर किराए पर पिछले 4 साल से रहता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये रिश्ता क्या है? इस वक्त हम राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा के घर हैं।
जब हम यहां पहुंचे तो हमने देखा कि सीढ़ियों से एसबीआई के एक आईडी कार्ड पहने हुए शख्स नीचे उतरते हैं। जैसे ही हमने उनसे उनके बारे में पूछा, उन्होंने वो आईडी कार्ड उठा लिया और यहां वो गाड़ी पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि वो पिछले 4 साल से यहां किराए पर रहते हैं। सवाल यह है कि मंदिर के चंदे की गणना की निगरानी एसबीआई के हाथ में। जिस एसबीआई बैंक में यह चंदा जमा होता है, उसके कर्मचारी अनिल मिश्रा के इसी घर में किराए पर रहते हैं। तो ये अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्पष्ट दिखता है कि जो चंदा गिन रहा है, जो निगरानी कर रहा है, जिसके यहां चंदा जमा हो रहा है, उस बैंक में काम करने वाला एम्प्लॉय यहां अनिल मिश्रा के घर पर पिछले 4 साल से किराएदार है। यह बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल खड़े कर रहा है। जब हमने उनसे नाम जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि एसबीआई की तरफ से वो बोलने के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो यहां 4 साल से किराए पर रह रहे हैं और अनिल मिश्रा के घर पर किराए पर रहना कोई अपराध नहीं है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जिसके ऊपर चंदे की निगरानी या बैंक में चंदा जमा कराने की जिम्मेदारी है, वही अधिकारी ट्रस्टी के घर पर किराएदार कैसे हो सकता है? क्या इसमें आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर नहीं आता? अब चंदा चोरी और करोड़ों में राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़, ऐसे में योगी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। एसआईटी इस केस की गहराई से जांच भी कर रही है। बड़े बड़े चेहरे पर भी सवाल उठ रहे हैं। चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं, अब उनसे पूछताछ हो चुकी है। दूसरा बड़ा नाम है यहां पर गोपाल राव का, जो मंदिर दर्शन प्रभारी हैं, उनसे भी पूछताछ हुई है। एसआईटी की जांच का आज चौथा दिन है। 42 से ज्यादा सेवादारों से सवाल हो चुके हैं। एसआईटी चढ़ावे का पूरा सिस्टम पता लगाया जा रहा है। भक्त दान देता है, उसके बाद ये पैसा कैसे और किस प्रक्रिया से आगे गुजरते हुए बैंक तक पहुंचता है, और इस बीच कहां चंदा लीक हो गया, वो लीकेज की ही जांच इस वक्त एसआईटी कर रही है।